नियमावली इन लोगों ने लाया है, झारखंड सरकार ने। उसमें बहुत जगह आप देखेंगे पारंपरिक ग्राम सभा। तो जब आप पारंपरिक ग्राम सभा को लेकर नियमावली बना रहे हैं, पेशा कानून को लेकर नियमावली बना रहे हैं, तो इस आयोजन में हमारे पारंपरिक अगुआ कहाँ हैं? इनकी मानसा ही नहीं है पेशा कानून को लागू करने के लिए। वो इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप देखिए, पेशा की नियमावली ये लोग 2022 से बना रहे हैं, लगभग 3 साल हो गया। नियमावली अभी तक फाइनल नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए, नियमावली बना रही है सरकार हमारे लिए, और यहाँ पारंपरिक नेता ही नहीं है, कोई नहीं, हमारे अगुवाओं को बुलाया तक नहीं है। अब वो सरकार की कोई भी मानसा नहीं है पेशा कानून को लागू करने की। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आईवश कर रहे हैं। झारखंड न्यूज़ 9 में आप सबों का स्वागत है। अभी हमारे बीच में दादा ग्लेडसन दा है। आइए इनसे आज की जो मीटिंग है, जो इतना बड़ा झारखंड सरकार के माध्यम से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, पेशा कानून, जो आपको बड़गाछ या ग्रामीण एरिया में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ होना चाहिए था दादा, लेकिन आज ये आपका रांची होटल इतना बड़ा में हो रहा है। तो दादा, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो नियमावली इन लोगों ने लाया है, झारखंड सरकार ने, उसमें बहुत जगह आप देखेंगे पारंपरिक ग्राम सभा। तो जब आप पारंपरिक ग्राम सभा को लेकर नियमावली बना रहे हैं, पेशा कानून को लेकर नियमावली बना रहे हैं, तो इस आयोजन में हमारे पारंपरिक अगुआ कहाँ हैं? पढ़ा राजा, परगनाथ, हाथू मुंडा, यहाँ तो एनजीओ को भर दिया है ना। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि इनकी मानसा ही नहीं है पेशा कानून को लागू करने के लिए। वो इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप देखिए, पेशा की नियमावली ये लोग 2022 से बना रहे हैं, लगभग 3 साल हो गया। नियमावली अभी तक फाइनल नहीं हुआ। और जब इनको बालू घाट से 200 करोड़ का रेवेन्यू लेना है, तो 7 मई को बालू घाट उत्खनन से संबंधित नियमावली पारित हो जाता है कैबिनेट से। आज इनका कैबिनेट है, आज हो सकता है कि शराब नीति को लेके पारित कर दे। तो इसी से मानसा दिखता है कि अब वो सरकार की कोई भी मानसा नहीं है पेशा कानून को लागू करने की। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आईवश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गलती से चुनाव के समय में अब वो सरकार की दोनों घटक दलें, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम पेशा कानून लागू करेंगे। उनको नहीं पता था कि इतना ज़्यादा हम लोग आंदोलन खड़ा कर देंगे। अभी आंदोलन खड़ा होने से पेशा कानून इनके गले की हड्डी बन गई है। इसीलिए तब भी ये चाहते हैं किसी भी तरह से पेशा कानून के नाम पर जेपीआरए को ही लागू करो और जो है कि निकल जाओ, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। और दादा, इतना बड़ा मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ है, हमारे गांव के मुंडा मानकी इस मीटिंग में सम्मिलित नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा दुख की बात है दादा। हाँ, इसलिए तो मैंने कहा यही गड़बड़ी है। इसमें आप देखिएगा, जब 1994 में जब भूरिया कमेटी बनाया गया, तब भी किन को डाला गया उस कमेटी में? जो सांसद थे या दूसरे ऐसे बड़े आदिवासी लोग थे। लेकिन जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था से जो लोग थे, जो हमारे अगुआ थे, उनको वहाँ भी नहीं शामिल किया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? पेशा कानून सेक्शन 4G के तहत चुनाव डाल दिया गया, चुनाव व्यवस्था थोप दिया गया। अब यहाँ देखिए, नियमावली बना रही है सरकार हमारे लिए, और यहाँ पारंपरिक नेता ही नहीं है, कोई नहीं, हमारे अगुवाओं को बुलाया तक नहीं है। तो ये जो बाहर का ब्यूरोक्रेट्स है, जो झारखंड का भी नहीं है, ये अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, और यही लोग जो है ये सब आयोजन करते हैं, और हमारे पारंपरिक अगुआ लोग है उसको साइड में रख देता है। तो इसका पुरजोर विरोध होगा। अभी हम लोग विरोध करेंगे। इसीलिए मैंने मांग किया है कि एक अलग से आप कंसल्टेशन कीजिए, जहां हमारे पारंपरिक अगुआ और आदिवासी संगठन को बुलाइए। उसमें एनजीओ नहीं होना चाहिए, दिक्कू लोग नहीं होना चाहिए। हम लोग अपनी बातें रखेंगे, अब सुने ना सुने अलग बात है, लेकिन ऐसा कंसल्टेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में भी हम लोग 25 तारीख को ये नियमावली को लेकर ही हम लोग बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें पारंपरिक हमारे आगू आएंगे, उनके नेतृत्व में होगा। तो हम लोग निरंतर कर रहे हैं, और हम
झारखंड सरकार से कहना चाहते हैं, अब वो सरकार से कहना चाहते हैं कि आपने वादा किया है, आपको लागू करना पड़ेगा। और याद रखिए, इस पर आदिवासी लोग नहीं भूलेंगे। पिछले बार हम लोगों ने इसलिए छोड़ दिया जी कि कोरोना आया, बीजेपी इनकी सरकार लूटना चाहती थी। जी। तो हमारा बस स्पष्ट है, आपने वादा किया है, वादा निभाइए। जो 25 तारीख को मीटिंग होगी वहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे? ये एसडीसी में होने वाली है। पिछले दिनों भी हमने पेशा महासम्मेलन किया था, इस बार नियमावली को लेकर ही महासम्मेलन होगा। जी जी। झारखंड न्यूज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा।